जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। देखिए एसएससी जीडी में चक्रवृद्धि ब्याज से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। देखिए कितनी कितनी बार पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को हम लोग लगाने की बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से सीखेंगे और इन सारे इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे पाएंगे, वो भी बिना पेन के। आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी का जो 2021 में पेपर हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज के काफी मुश्किल मुश्किल सवाल आए थे और कैलकुलेशन भी काफी ज्यादा हो रही थी। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों को कैसे आपको सबसे आसान तरीके से करना है और कैसे आप करें कि आपको कैलकुलेशन भी ज्यादा ना करना पड़े और आपका जल्दी आंसर आ जाए, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से चीजों को समझते रहिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बिना पेन के लगा देना चाहिए। अब देखिएगा आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के कैसे लगाएंगे, मैं आपको समझाता हूं। कह रहा यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 है, तो वह धनराशि कितनी होगी ये आपको बताना है। मैंने जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब भी आपका ये समय 2 साल दिया जाए और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दी गई हो तो आपको सिंपल सा ये फार्मूला एक लगाना होता था। ये आपको बिना पेन के यूज करना होता था फार्मूला, a प्लस बी ए बी अपान 100। अगर आप ये ऐसा कर देंगे तो यहां से आपकी 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज सीधा सीधा आती थी। यहां पर a का मान भी 10 मानेंगे, b का मान भी 10 मानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले साल भी 10% ब्याज मिलेगी, दूसरे साल भी 10% ही ब्याज मिलेगी। तो बताओ यहां पर 10 रखेंगे, यहां पर 10 रखेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21। तो क्या ये आपकी सीधा सीधा यहां से जो चक्रवृद्धि ब्याज आती वो सीधा सीधा 21% आ जाती कि नहीं आ जाती? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाती। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये कुछ भी आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आपकी जो साधारण ब्याज है वो 21% आ गई। अब यहां से आपको सिर्फ एक लाइन लिखना था और आपका आंसर आ जाना था। बताओ साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आपकी परसेंटेज में कितनी आई है? 21%। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 3360 रुपए, यानी 21% का मान 3360 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है? धनराशि कितनी होगी? दुनिया की कोई भी धनराशि यानी मूलधन हमेशा और हमेशा परसेंटेज में कितना होता है? 100%। धनराशि बोले या मूलधन बोले, ये परसेंटेज में हमेशा 100% होता है। तो बताओ 21% की वैल्यू आपको 3360 पता है, इसको 21 से काटो तो 21 से कम 21 और 21 छक्का 126, यानी 1% का मान 160 आ गया। 1% का मान 160 आ गया तो आपको 100% का मान निकालना था, तो क्या 2 जीरो नहीं बढ़ा देंगे? डायरेक्ट आपका 16,000 आंसर आ जाना था। कोई भी इस क्वेश्चन में पेन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आपको जब भी 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज दी जाए, आपको सारे क्वेश्चनों को लगाने का सिंपल सा यही तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज दी जाए या मिश्र धन दी जाए, तब भी आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को लगाएंगे, बिल्कुल 15 से 20 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी आपको बिना पेन के आंसर दे देना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बिना पेन के आ जाना चाहिए। पढ़िए एक बार में क्वेश्चन को और बिना पेन के कैसे आंसर देंगे वो चीज समझ। 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है।
अच्छा, इसमें कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ये दर आपकी क्या दी गई है मेरे भाई? दर तो आपकी 10% दी गई है, लेकिन यहाँ गौर से देखो, क्या ये आपकी वार्षिक दी गई है? आप कहेंगे हाँ सर, ये तो हमारा वार्षिक दिया गया है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं। यहाँ पर इसको एक बार देखो, ये क्या दिया गया है आपका? समय 1.5 साल दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको जो ब्याज लेना है वो अर्धवार्षिक लेना है, यानी आपको हर 6 महीने में ब्याज लेने जाना है। तो बताओ, जब आप हर 6 महीने में ब्याज लेने जाएंगे, जिसको भी आपने पैसा दिया है, तो क्या 1.5 साल में 3 बार जाएंगे? पहले 6 महीने में, फिर दूसरे 6 महीने में, फिर तीसरे 6 महीने में। तो 1.5 साल में आप 3 बार जाएंगे ब्याज लेने। आपको पता होगा 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो 1 साल में 2 बार जाएंगे, आधा साल में 1 बार जाएंगे, यानी 3 बार ब्याज लेने जाएंगे। ये आपकी दर वार्षिक दी है, तो बताओ 1 साल में यदि आपको 10% ब्याज मिलती है, तो क्या 6 महीने में यानी अर्धवार्षिक में 5% ब्याज मिलेगी? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल 5% मिलेगी। तो आप सिंपल सा ये बात कर लो, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर जी 5/100, यानी कि 1/20 ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यानी कि 20 से आपकी राशि कितनी हो रही होगी? 21 हो रही होगी। 3 बार लेने जाएगा तो 3 बार, जितनी बार जाएगा 20 से 21, 20 से 21 आपकी ये राशि मिलेगी। अब ये बताओ, ये तो आप सीधा सीधा बता सकते थे कि ये 8,000 आएगा, ये तो आपका सीधा सीधा 8,000 आएगा। मैंने आपको कहा है कि 1 से 25 तक के तो कम से कम आपको क्यूब याद ही होना चाहिए। तो क्या 21 का क्यूब सीधा सीधा आप बता सकते हैं 9261 होगा? कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो बताओ मूलधन आपका ये है, मूलधन आपका ये है, मिश्र धन आपका ये है। तो क्या बताओ चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो क्या 1261 आ जाएगी? ये सारा काम आपको बिना पेन के, ये इतना कैलकुलेशन वाला है ही नहीं है, आपको ये सारा काम बिना पेन के करना था। 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261, ये मिश्र धन था, ये मूलधन था, ब्याज आपकी सीधा सीधा 1261 आ गई। हमारे हिसाब से मूलधन आया 8,000, जबकि क्वेश्चन में भी 8,000 दिया है, यानी 8,000 का मान 8,000 के बराबर है। तो क्या ये बोल सकते हैं कि 1 का मान 1 के बराबर होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मान 1 के बराबर, तो क्या 6261 का मान 6261 के बराबर होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका सीधा सीधा ए पार्ट आ जाना था, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते थे। तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे, मतलब जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन सबको लग रहा था। 90% की बात छोड़ो, इस क्वेश्चन को 99% लोगों ने गलत आंसर दिया था, और जो 1% लोगों ने आंसर दिया था, इस क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट लगा के आए थे। कुछ बच्चे तो 3-3 मिनट लगा दिए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप किसी क्वेश्चन में 3 मिनट लगाएंगे तो आपके कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन के बराबर टाइम लगा दिया, तो भाई वैसे भी सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे लगाना होता है, वो मैं आज आपको सिखा देता हूं। जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में लगा सकते हैं। देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो ये क्या दिया है? 18,000 की राशि दी गई है, यानी ये आपका मूलधन दिया गया है, ये आपकी दर दी गई है, ये आपका समय दिया गया है, यानी कि टी दिया गया है, ये आपका समय दिया गया है। अब बताओ आपको जो ब्याज लेना है वो 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लेना है। 9 मासिक चक्रवृद्धि का मतलब हुआ कि हर 9 महीने में आपको ब्याज लेने जाना है। क्लियर इतनी बात? चलो अब बताओ, सबसे पहले ये बताओ, 2 सही 1/4 साल में कितने महीने होंगे? तो आप ये तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि 2 साल में 24 महीने होते हैं। 2 साल में तो 24 महीने होते हैं, 1 साल में 12। अब बताओ यदि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 1/4 साल में निकालने कितने महीने होते हैं? तो क्या इसको 1/4 से भाग कर दें
ये 4 तिया 12, यानी 1/4 साल में 3 महीने और होंगे। तो क्या मैं इसको सिंपल सा ये नहीं बोल सकता हूं कि आपका जो समय दिया गया है वो 27 महीने दिया गया है। वर्ष को हमने महीने में चेंज कर लिया, समय आपका 27 महीने दिया गया। अब बताओ मुझे एक बात और बता दो, आप हर 9 महीने में ब्याज लेने जाएंगे तो 27 महीने में कितनी बार ब्याज लेने जाएंगे? 3 बार। 9वें महीने में, 18वें महीने में और 27वें महीने में 3 बार ब्याज लेने जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल बच्चों वाला हो गया। ये बताओ इस दर को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर जी 13 तिया 39 से 40/3 लिख सकते हैं। 40/3 लिख सकते हैं। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। परसेंटेज था तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? क्या ये 100 आ जाएगा? भाई ये 40/3% बनेगा। और जब भी परसेंटेज को हटाना होता है तो बटे में 100 करना होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी 1 साल की ब्याज हुई, लेकिन आपको ब्याज निकालना कितने साल की है? 9 महीने की निकालना है। ये तो आपकी ब्याज आई 1 साल की, आपको 9 महीने में ब्याज लेने जाना है, तो आपको 9 महीने का ब्याज पता होना चाहिए। तो ये बताओ, यदि 9 महीने को साल में बदला जाए तो क्या ये करना पड़ेगा? 9, और जब भी महीने को साल में बदलना होता है तो 12 से डिवाइड करते हैं। ये 9 महीने को क्या 3/4 साल लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ सर, 9 महीने को 3/4 साल बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये आपने यदि समझ लिया बस खत्म हो गया। चलो एक बात और बता दो, यदि मैं कहूं कि 1 साल की ब्याज 10% है, 1 साल की ब्याज 10% है, तो आधे साल की ब्याज कितनी होगी? तो आप आधा कर देंगे। तो मैं कह रहा हूं 1 साल की ब्याज इतनी है, तो 3/4 साल की ब्याज कितनी होगी? तो क्या इसमें 3/4 का आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देना चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करा देना चाहिए। तो बस खत्म हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सीधा सीधा 1/10 आ चुकी है। अब मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से। आपको मैंने सारी चीजें समझा दिया। अब आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बार फिर से समझ लो, 9 महीने में ब्याज लेने जाना था, 2 सही 1/4 में 27 महीने होंगे तो 3 बार ब्याज लेने जाएंगे। 3 सही 1/3 को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, तो 1/10 आ गया। 3/4 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? हमें इस बार 9 महीने में ब्याज लेने जाना है, तो 1 साल की ब्याज यदि इतनी है तो हमें 9 महीने की ब्याज पता होना चाहिए कितनी मिलेगी। बस अब यहां से बताओ 3 बार ब्याज लेने जाओगे तो ये क्या होगा मेरे भाई? 10 से ये 11 होगा, ये क्या होगा? 10 से 11 होता, और ये 10 से 11 होता, क्योंकि 3 बार आपको ब्याज मिलेगी। हर बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 मिलती। अब ये यहां से मेरे भाई क्या बताओ, तो आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर ब्याज ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है ना। इसमें अब ज्ञात करना है निवेश करने पर मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन ज्ञात करना है, तो ये बताओ भाई, यहां से इन तीनों को मल्टीप्लाई कराते तो 1000 आता, यहां से मल्टीप्लाई कराते तो ये 1331 आता। 11 के क्यूब 1331। मूलधन आपका क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 18,000 दिया गया था। 18,000, यानी 1 का मान किसके 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते, तो यहाँ 1 का मान 18 के बराबर आ जाता। 1 का मान 18 के बराबर आ जाता। मिश्र धन आपका इतना दिया है, मिश्र धन आपका इतना दिया है, तो बताओ 1 का मान यदि 18 है तो 1331 का मान कितना होता? 18। यहां से चाहते तो यूनिट डिजिट लगा देते, लेकिन देखो 2 में अंतिम में 8 आया है। एक बात कंफर्म है, बी और सी आंसर नहीं हो सकते, या तो ए होगा या तो डी होगा। एक लाइन मल्टीप्लाई करा लो, तो 18 एक कम 18, 18 तीक 54 और 1 55। अब आगे मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका 5 और 8 आएगा। 5 और 8 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, यहां पर तो 9 और 8 दिया था, तो सीधा सीधा ए पार्ट आपका आंसर हो जाना था। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अब कभी भी आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितने महीने की ब्याज पूछ रहा है, यदि आपसे कह रहा है 9 महीने में ब्याज लेने जाना है, तो जो आपका कुल समय दिया है उसको आप ये देखो कि उसमें कितने महीने बन रहे हैं, उसको महीने में देख लो, कितनी बार ब्याज लेने जाओगे ये पता कर लो। और ये जो आपकी दर वार्षिक दी होती है, जितने महीने में ब्याज लेने जाना है
दर भी आपको उतने ही महीने की पता कर लेना है। ठीक, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में लगा पाएंगे। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम टाइम लगा सकते थे 40 से 45 सेकेंड। मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए 40 से 45 सेकेंड। आपको एक लाइन ये लिखने की जरूरत पड़ना चाहिए और 2 लाइनें आपको ये लिखने की जरूरत पड़ना चाहिए। इसके अलावा ये जो मैंने लिखा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि मेरे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। आपकी डेली रात में 9 बजे डाउट क्लास चलती है। उस डाउट क्लास में आप लोग जो भी आपका डाउट हो, उस डाउट क्लास में आप लोग मुझसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे ऐसे आपको जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे करा दूंगा। बस आप लोग इस चैनल को बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन शानदार ऐसी ऐसी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर।